अपने टेंट वाले भैया अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, पानी की व्यवस्था हो गई है तो कृपया सभी को बंटवा दिया जाए। वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, पुष्कर धामी जी, महेंद्र भट्ट जी, अजय भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी से निवेदन है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस जिले के जिला प्रभारी आदरणीय सुरेश भट्ट जी से निवेदन है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी से निवेदन है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जी से निवेदन है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। पीसीयू चेयरमैन राम मल्होत्रा जी से निवेदन है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे बहुत ही यशस्वी विधायक शिव अरोड़ा जी गदरपुर विधायक रुद्रपुर के सम्मानित विधायक कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अपने बीच में अपने प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने जिले के जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी का बुके भेंट कर स्वागत करने का कष्ट करें। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी, मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के महामंत्री खिलेंद्र चौधरी जी से कि अपने प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय भाई साहब अजय कुमार जी का बुके भेंट कर स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा मंडल अध्यक्ष रजत सिद्धू जी, ब्रजेश पाल जी, विनीत चौधरी से निवेदन करूंगा कि खिलेंद्र चौधरी जी भाई साहब। विधानसभा क्षेत्र की 113 योजनाएं, इनका लोकार्पण और यहाँ पर शिलान्यास किया गया है और इसकी लागत 355 करोड़ रुपए है। ये योजनाएं हमारी समस्त विभागों की है, पेयजल की है, जल संस्थान की है, जल निगम की है, ग्रामीण निर्माण विभाग की, पीडब्ल्यूडी की, बिजली विभाग की। योजनाओं के आज लोकार्पण और शिलान्यास होने से निश्चित रूप से इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में विकास को तेज गति मिलेगी, विकास का पहिया तेजी से बढ़ेगा और आने वाले समय में संपूर्ण रूप से जो लोगों की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने का काम भी होगा। और आज जो पेयजल की योजनाएं हैं उन योजनाओं से कहीं न कहीं जो जल जीवन मिशन हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन महत्वाकांक्षी योजनाओं के कारण से लोगों के हर घर में नल और जल से पानी पहुंचाने का काम होगा, हर किसी को शुद्ध पानी मिल पाएगा। इस दिशा में और भी हम तेजी से काम कर रहे हैं, अभी और भी हमें काम करने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर योजनाएं बनी, उन सभी जगह पर योजनाएं पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस जो संगठन के रूप में नया जिला सृजित हुआ है, उस नए जिले का यहाँ पर कार्यालय भी बन गया है। निश्चित रूप से मैं उसकी भी बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी सरकार का मंत्र है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को लक्ष्य मानकर काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है गुड गवर्नेंस दें, सभी को आसानी से सरकार तक पहुँच हो, सभी की समस्याओं का समाधान हो, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये हमारा मंत्र है। इस मंत्र को लक्ष्य मानकर हम काम कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस सब जगह पर हो, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा पूरा शासन हो, पूरा प्रदेश हो, एक नई संस्कृति प्रदेश के अंदर लाया जाए और नए नए फैसले लगातार हम ले रहे हैं। प्रदेश के हक में जिन फैसलों को भी लेने की आवश्यकता है उन सभी फैसलों को ले रहे हैं। कई बार आप सबके बीच में से प्रश्न होता है कि आप और कौन से फैसले लेने वाले हैं, तो मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य को जिन फैसलों की भी आवश्यकता है, जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में है, हम उन सभी फैसलों को लेंगे। अभी समान नागरिक संहिता जिसके लिए हमने ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का गठन किया था, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने लगभग 90% काम पूरा कर लिया है और 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे। तो उत्तराखंड हमारा ऐसा राज्य हो जाएगा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हम लागू करेंगे। और दूसरे जो हमारे देश के राज्य हैं उन राज्यों से भी हमारी अपेक्षा है कि सभी राज्य
समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में आगे बढ़े। और ये काशीपुर क्षेत्र ये हमारा जो कि एक पहले से ही औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित रहा है, यहाँ पर जो भी समुचित विकास की आवश्यकता है उनकी हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं। पिछले दिनों जो बैठकें हमारी देहरादून में होती थी, उद्योग मित्र की बैठक, उस बैठक को भी हमने रुद्रपुर में किया और उद्योग समूहों के बीच में से भी बहुत सारी बातें, उनकी समस्याएं और जो आगे के उनके सुझाव थे उन पर विस्तार से हमने मंथन भी किया है, संवाद किया है। उनके सुझाव लेकर बहुत सारे त्वरित रूप से जो फैसले ले रहे थे वो फैसले हमने वहीं पर लिए हैं और जो अल्पकालिक थे वो तो फैसले लिए, जो दीर्घकालिक हैं उन फैसलों को भी हम जल्दी ही लेंगे। और ऐसे जो भी विषय आ रहे हैं उन सभी विषयों पर त्वरित रूप से हम काम कर रहे हैं। बाकी आप सभी का आज के अवसर पर धन्यवाद। अगर कोई अगले माह प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी हमारे उत्तराखंड आते हैं तो निश्चित रूप से एक हर्ष का माहौल होता है, एक उत्सव का माहौल होता है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम उत्तराखंड की देवभूमि में हुए हैं वो पहले कभी नहीं हुए थे। जिनको असंभव माना जाता था वो काम भी हो रहे हैं। इसके अनेकों उदाहरण हैं, जैसे इसी उधम सिंह नगर में हमारे यहाँ पर एम्स का दूसरा सेंटर खुलने जा रहा है, उसकी स्वीकृति हो चुकी है, जमीन भी मिल गई है। जल्दी ही उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम हम करेंगे। आप यहाँ सड़कें देख रहे होंगे, पहले सड़कें कैसी होती थी, चाहे रुद्रपुर जाने वाली, चाहे यहाँ से काशीपुर से जसपुर धामपुर नगीना होते हुए हरिद्वार जाने वाला, देहरादून जाने वाला मार्ग हो या दिल्ली को जाने वाले मार्ग हों, चाहे पिथौरागढ़ तक जाने वाला मार्ग हो, लिपुलोक तक इन मार्गों के निर्माण के कार्य हो रहे हैं। अगर हम उधर देखेंगे तो रेल लाइन हो, चाहे हवाई सेवाएं हों या हमारे सड़क मार्ग हो, सभी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हमारे धामों का पुनर्निर्माण का कार्य हो, चाहे केदारनाथ जी का हो, बद्रीनाथ जी का हो, या हमारे उत्तराखंड के इस कुमाऊं अंचल में मानसखंड कॉरिडोर की योजना हो, सभी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हो रहे हैं। और पिछले 9 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से हम सबको अच्छा लगेगा। सारे उत्तराखंड वासी उनको दिल से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका भी यहाँ से कर्म और मर्म का रिश्ता है। और हमेशा जब भी मैं उनसे भेंट करता हूँ तो उत्तराखंड आने के बारे में हमेशा कहते हैं और हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका कार्यक्रम बनेगा। हम उत्तराखंड के लोगों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और उत्तराखंड को एक नया निर्देशन उनके नेतृत्व में उनको मिलेगा। हमारी उद्योग नीति सर, ऐसा उद्यमियों का कहना है कि यूपी की जो नई उद्योग नीति है उसकी अपेक्षा कुछ कमजोर है। नहीं, कुछ कमजोर नहीं है, जो भी हमारे राज्य के अनुरूप है। और हम सभी उद्योगपति लोगों के साथ बैठे थे, अभी उद्योग समूह के साथ बैठे थे, उनके जो सुझाव आए उन सुझावों के अनुरूप हम काम करेंगे। काशीपुर जिला बनाने को लेकर देखिए, ऐसा है कि जिलों के चूंकि जिलों को पुनर्गठन के लिए, जिलों के नए सर्जन के लिए हमने एक कमेटी पहले से ही बनी हुई है, ऑलरेडी वो काम कर रही है। उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके आधार पर फैसले लेंगे। राजनीतिक मंच तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये देखा गया सर, विकास योजनाएं जो क्रियान्वित होनी चाहिए, जो ग्राउंड लेवल पे आनी चाहिए, उसमें बड़ा समय लग जा रहा है। जैसे आप आरोपी देख लें, यहाँ दो आरोपी बन रहे हैं, पिछले 6 साल लग गया सर एक अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करना। नहीं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। नहीं, उस पर हम लोगों ने अभी समीक्षा करी है। अभी हम लोग सभी विधायकों के साथ जो नैनीताल लोकसभा क्षेत्र की बैठक हुई थी रुद्रपुर में, उसमें माननीय विधायक जी हमारे चीमा जी ने इस मामले को बहुत उठाया है और उस पर हम लोग तेजी से काम करेंगे। सभी विभागों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं। और भी जो यहाँ पर एक बाईपास की भी समस्या है, उसका भी समाधान के लिए जो है उसकी भी व्यवस्था कर ली गई है। जो भी मुद्दे हैं, चूंकि अब लगातार मैं स्वयं भी समीक्षा कर रहा हूँ और हमारे जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण और सभी लोग कर रहे हैं। सैंपल रेट्स को लेकर अभी स्टॉक हो रखी है काशीपुर में, जो इसको लेकर सर अभी उसको रिवाइज करवा रहे हैं और सबके सुझाव लिए हैं। डीएम से उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर फैसला लेंगे। सर, तारीख को लेकर किस तरीके से जनवरी से लेकर अब तक लिस्ट तैयार हो रही है, लेकिन अब तक कार्यकर्ताओं में निराशा दिख रही है तो टाइप के लिए नहीं, किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी ही जो है इस पर काम होगा। और क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है सब काम होते हैं, तो ये कार्यकर्ता हमारे बड़े धैर्यवान हैं और सभी कार्यकर्ताओं के दम पर हमारी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। हमारे यहाँ हमेशा पार्टी के कार्यकर्ता आसाम में रहते हैं और जल्दी ही जो है इस पर भी निर्णय होगा। संबोधन में आपने कहा कार्यकर्ताओं का पसीना बेकार नहीं जाएगा। निश्चित रूप से आज भारत के अंदर हो, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, आज भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कार्यकर्ताओं के दम पर है। इसलिए कार्यकर्ता लोगों ने जिन आशा अपेक्षाओं के साथ
हम लोगों को सेवा का अवसर दिया है, उनकी अथक मेहनत से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के, तो उनके पसीने के अनुरूप हम सभी वो निर्णय लेंगे जो उनकी अपेक्षाएं हैं। सर मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस तरीके से कदम उठाए? नहीं, उत्तराखंड में हमने मिलेट मिशन की स्थापना की है, उसमें जो है एक धनराशि का प्रावधान किया हुआ है जिससे कि मिलेट से